વાત કરીએ અમદાવાદમાં દેશમાં સૌપ્રથમ N99 માસ્કનું કાપડ બનાવાયું છે। શહેરની અટીરા સંસ્થાને N99 કાપડ બનાવવાનો શ્રેય છે। એમ્સ અને રક્ષા સંસ્થાનોમાં N99 માસ્કનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે। WHOના તમામ માપદંડોના આધારે આ કાપડ વિકસાવવામાં આવ્યું છે। N95 માસ્કથી તો આપણે બધા પરિચિત છીએ। કોરોના વાયરસના સંક્રમણને કારણે તેની માંગ પણ વધી છે। N95 માસ્કની ફિલ્ટરેશન કેપેસિટી એટલે કે ગાળણ ક્ષમતા 95% હોય છે। 0.3 માઇક્રોનથી મોટા તમામ કણો N95 માસ્ક ક્ષમતા સાથે ફિલ્ટર કરી શકે છે। कोरोना से बचने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि हाथ को साफ रखो और मुंह को मास्क से ढको। मास्क की जब बात आती है तो N95 मास्क सबसे बेहतर कहा जाता है, लेकिन अटीरा जो संस्था है उसने N95 से भी बेहतर मास्क बनाने का कपड़े का संशोधन किया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये अटीरा का वो मशीन है, वहाँ पे जो कपड़ा देख रहे हैं वो N95 से ज़्यादा बेहतर N99 का मास्क का लेयर है, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। कैसे मास्क तैयार होता है और किस संस्थान को दिया जा रहा है, इसके लिए हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं अटीरा के डिप्टी डायरेक्टर दीपाली जी। दीपाली जी, N99 मास्क का ये कपड़ा कैसे तैयार होता है और क्या इसकी खूबी है? ये जो कपड़ा है इसको हम जैसे आप देख रहे हैं ये जाता है मशीन में, हम लोग अप्लाई करते हैं सिल्वर कोटेड नैनो वेब और ये देता है पूरा प्रोटेक्शन। इस वजह से ये जो प्रोटेक्शन है इसकी वजह से हम जो बोलते हैं N95, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी फिल्टरेशन जो पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 0.3 माइक्रोन वो 95% अगर कर लेता है मीडिया, तो वो N95 मास्क कहलाता है। बट ये जो हम बना रहे हैं उसमें N99 के कैपेबिलिटी है, यानी कि 99% ऑफ द particulate size they get filtered out of size greater than 0.3 micron. So that is the only fabric that is being provided in the country, and Atira Ahmedabad Textile Industries Research Association is the only institute that is doing it. So ये जो हमने पूरी टेक्नोलॉजी है ये हमने DRDO के साथ मिलकर डेवलप करी है, और इसमें चूंकि ये सिल्वर कोटेड एप्लीकेशन है, इसमें कोटिंग है उसका, तो इसका बैक्टीरियल फिल्टरेशन एफिशिएंसी भी 99.9% है। सो दैट इज़ द प्लस साइड ऑफ इट कि हम लोग इस तरह का फैब्रिक दे पा रहे हैं। मैडम, अभी कितना फैब्रिक तैयार हो रहा है और कहाँ तक आपकी जाने की कैपेसिटी अभी है? अभी हम लोग जब हमने शुरू किया था पिछले हफ्ते 27 मार्च से हमने ये शुरू किया है, तब हमारी कैपेसिटी करीबन 10,000 मास्क इक्विवेलेंट फैब्रिक बनाने की थी एक दिन में। फिर हम लोगों ने उसको हमारे जो सारे साथी, हमारे जो अटीरा के डायरेक्टर और हम लोगों ने सब ने मिलकर इसको कैपेसिटी हमने बढ़ाई है। हमारे जो रिसोर्सेस हैं, नाउ वी आर एबल टू ऑफर 15,000 मास्क इक्विवेलेंट फैब्रिक पर डे। काफ़ी अच्छा प्रयास है, लेकिन भारत की जनसंख्या देखी जाए तो करोड़ों में है, और ये N99 मास्क की बात है तो सबसे पहला कौन रहेगा इसका उपभोक्ता? हाँ, जैसे मैंने बताया कि ये हम DRDO के साथ कर रहे हैं, तो ये पूरी कैपेसिटी DRDO के लिए ही इस्तेमाल हो रही है। तो DRDO जो भी अभी तक हमने लगभग 3,85,000 इक्विवेलेंट फैब्रिक हम लोग भेज चुके हैं। ये जो कपड़ा बन रहा है ये पूरा मास्क नहीं है, ये मास्क का केवल फिल्टर मीडिया है। उसके बाद ये जाता है मास्क कन्वर्टर के पास, जहाँ ये मास्क में कन्वर्ट होता है। तो उतने करीबन 3,85,000 इक्विवेलेंट फैब्रिक हम भेज चुके हैं। उसमें से करीबन 1 लाख जितने मास्क 50,000 ऑलरेडी पहुंच चुके हैं DRDO के पास, अनदर 50,000 रेडी हैं। तो आपने देखा कि ये जो कपड़ा तैयार हो रहा है वो N99 मास्क के लिए है। मीनिंग ऑफ दैट कि 99% बैक्टीरिया जो होता है वो उसको फर्टिलाइज करके बाद वो जो सांस लेता है उसके पास जाती है। आप देख सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग यहाँ पे हुआ है, और जो फ्रंटलाइनर होते हैं जैसे डॉक्टर या हेल्थ वर्कर की जो कोरोना के पेशेंट या कोरोना के सस्पेक्ट की सेवा करते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनको ये पहले दिया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट है अटीरा का, क्योंकि अब तक केवल N95 मास्क की बात चल रही थी, वो सबसे बेहतर कहा जाता था, लेकिन अटीरा ने एक कपड़ा बनाया है जो N99 मास्क बनाता है, जिसका फिल्ट्रेशन 99.9% होता है।
कैमरा पर्सन एसपी शर्मा के साथ गौरव पटेल, जी मीडिया।